विदेशी वाइन इंडिया में सस्ती बिकेगी, लेकिन इंडिया ने कहा नो बाबा नो। ब्रिटेन का सपना था उसकी वाइन भारत की मार्केट में धड़ल्ले से बिके, लेकिन भारत ने कह दिया देसी से समझौता नहीं होगा। फ्री ट्रेड डील की बातचीत में जब बात आई शराब की, तो भारत ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक फैसला नहीं, एक बयान था। लोकल को ग्लोबल से कम मत समझो। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कई महीनों से चल रही है। ब्रिटेन की मांग थी कि भारत उसके वाइन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे ताकि उनकी वाइन इंडिया में सस्ती हो सके, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया और इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, देसी वाइन इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता था। भारत के किसान खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में अंगूर की खेती करते हैं और देसी वाइन इंडस्ट्री में उनकी सीधी हिस्सेदारी है। दूसरा, वोकल फॉर लोकल नीति, जो सिर्फ नारा नहीं बल्कि अब इंटरनेशनल डील्स में भी दिख रही है। सरकार का साफ फोकस है लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रमोट करना और छोटे कारोबारियों को संरक्षण देना। भारत वाइन पर 150% तक का इंपोर्ट टैक्स लगाता है। 2023-24 में भारत की वाइन इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 900 करोड़ रुपए थी। 2.5 लाख से ज्यादा किसान इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। यानी ये सिर्फ वाइन की डील नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक पहचान का मामला भी था। अगर विदेशी वाइन सस्ती होकर इंडिया आती तो छोटे और मिड स्केल देसी ब्रांड्स बाजार से बाहर हो सकते थे और इसका सीधा असर पड़ता हमारे किसानों की जेब पर। तो इस बार विदेशी ब्रांड को झटका लगा है और देसी कारोबार को मिली एक नई पहचान। भारत ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भरता अब सिर्फ पोस्टर पर नहीं, नीति में भी है। अब सवाल आपसे, क्या आप इस फैसले के साथ हैं? देसी समर्थन या फ्री ट्रेड की आजादी, आप किसके साथ हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार शॉर्ट्स और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।